इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब डीएक्सी में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बेहतर तरह से डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि मैं डीएक्सी में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर का। तो इसमें मतलब ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस में वेरी करता है राउंड, कितना राउंड होगा। तो इसमें क्या है कि या तो ऑफलाइन हो या ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, उसमें बेसिकली 3 राउंड होता है। जनरल, रिटेन और टेक्निकल और मैनेजेरियल और एचआर साथ में ही होता है कभी कभी। तो ये मतलब ये जो ऑफ कैंपस है, किसी में मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है और किसी में नहीं होता है। लेकिन अभी 2000 जब 2022 और 23 के बात करें हम लोग, तो इसमें 3 राउंड है। कौन कौन है? रिटन टेस्ट होता है और फिर टेक्निकल राउंड होता है और एचआर राउंड होता है, और कभी कभी इसमें मैनेजेरियल राउंड को इंक्लूड कर देता है। मेरा केस में क्या हुआ था कि मेरा हुआ था कि ऑन कैंपस में वहां पे ऑलरेडी मैं इंस्टीट्यूट में 2 बार इंटरव्यू दे चुका था इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो उसके बाद मतलब डीएक्सी के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो मेरा केस में ये भी राउंड नहीं हुआ था, मतलब रिटन टेस्ट नहीं हुआ था और ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ था। मतलब मेरे केस में क्या हुआ था कि बेंच था, मतलब एक से ज्यादा लोग मतलब वहां पे बैठे हुए थे, मतलब ऑनलाइन हुआ था तो उसमें एक से ज्यादा लोग कनेक्ट हुए थे और उस बेस पे इंटरव्यू हुआ था। जैसे टेक्निकल राउंड में मतलब एक से ज्यादा कनेक्ट हुए थे और मैनेजरियल राउंड में भी एक से ज्यादा कनेक्ट हुए थे, जिसमें क्या था, मैनेजर था और एचआर था। तो हम लोग बेसिकली चलते हैं कि ये अगर मतलब ऑफ कैंपस में अगर ये चारों राउंड हो तो इस राउंड में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब रिटन टेस्ट का बात करें या ऑनलाइन टेस्ट का बात करें, तो इसमें मतलब इंग्लिश होता है। इंग्लिश में हमारा कितना 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और लॉजिकल एबिलिटी में कितना 14 क्वेश्चन पूछता है और 14 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर एमसीक्यूज होता है, जो जैसे कंप्यूटर एमसीक्यू में क्या क्या पूछता है, सी पूछता है या सी प्लस प्लस पूछता है, जावा से क्वेश्चन रहता है और डेटा स्ट्रक्चर एल्गो से रहता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन 15 मिनट में करना होता है हम लोग का। ऑटोमेटा फिक्स कराता है और ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक रहता है और 20 मिनट दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आगे के राउंड में हम लोग प्रोसीड होते हैं। तो अगला राउंड क्या होता है? टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में बेसिकली डिपेंड करता है आपके रिज्यूम पे कि आप क्या क्या मेंशन किए हुए हैं रिज्यूम में, और मतलब जो उसमें मेंशन किया रिज्यूम में उसके बेस पे वैरी करेगा इंटरव्यू। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं पैनल के साथ इंटरव्यू हुआ था तो उसमें 2-3 बंदा था। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे, कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मैं क्या जवाब दिया था? जावा, क्योंकि मैं जावा जानता था, मतलब सी भी जानता था, सी प्लस प्लस भी जानता था, लेकिन सी और सी प्लस प्लस का प्रैक्टिस नहीं था, जावा का प्रैक्टिस था और इस पे हम ट्रेनिंग भी किए हुए थे। तो इसलिए मैं क्या रेफर किया था? जावा किया था। तो जैसे ही मैं जावा बोला तो वहां से एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया, व्हाट डू यू नो इन जावा, जावा में आप क्या क्या जानते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पूछ दिया इंटरव्यूअर। तो मैं जो भी जान रहा था, जैसे मैं जान रहा था कि व्हाट इज जावा, हाउ टू एग्जीक्यूट जावा, और व्हाट इज वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी जान रहा था जितना मतलब सब्जेक्ट जितना टॉपिक मेरे मन में उस टाइम आ रहा था मैं सब बोल दिया। उसके बाद बोला, जब मैं एग्जीक्यूशन बोला कि कैसे एग्जीक्यूट होता जावा, तो उसमें वहां से ऐड कर दिया कि टेल मी एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम, कि जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो उसको एक्सप्लेन किया मैं लाइन बाय लाइन। और इसके बाद यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड और इक्वल ऑपरेटर के बारे में पूछा। ठीक है,
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें मतलब भूल गए कि क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल, मतलब किस बेस पे हम फॉर लूप यूज करेंगे और किस बेस पे वाइल लूप करेंगे। तो जब इसमें क्या है कि जब इटरेशन मालूम हो कि कितना इटरेशन होगा तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। इसमें मालूम नहीं हो इटरेशन कितना होगा तो हम वाइल लूप का यूज करेंगे। इस तरह से हमें जवाब दिया था इंटरव्यू में। चलो देखते हैं आगे HR राउंड में क्या हुआ था। मेरे केस में मैनेजेरियल राउंड और HR राउंड सेपरेट नहीं हुआ था। मैनेजेरियल राउंड और HR राउंड इंक्लूडेड था, मतलब एक बेच के हिसाब से हुआ था। एक ही मतलब इंटरव्यू में सारा लोग कनेक्ट हुए थे, मैनेजर और HR। तो इसमें मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसमें भी अगेन पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर मतलब प्रोजेक्ट के बारे में। फिर पूछा था कौन, मैनेजर पूछा था कि लास्ट प्रोजेक्ट एकेडमी में क्या किए हो और क्या तुम्हारा रूल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था और इसका रियल टाइम में क्या मतलब बेनिफिट होने वाला है तुम्हारा प्रोजेक्ट से। तो और मतलब ये पूछा था कि तुम आगे पढ़ना चाहते हो क्या, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाओगे। ये अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट और ट्रैवल, मतलब ये